सुनो और परिचय जो आए न कवित माझ। बाझ भई माता क्यों न जौन मति पागी है। सुनो और परिचय जो आए न कवित माझ। सुनो और परिचय। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं श्री नामदेव जी का और परिचय सुनिए, जो छप्पय में वर्णन नहीं किया गया है, छप्पय में नहीं बताया गया, उसको सुनिए। श्री नामदेव जी की भक्ति को देखकर सुन करके जिसके हृदय में भक्ति नहीं आई, उसको उनकी माता ने क्यों जन्म दिया, उनकी माता बांझ ही क्यों नहीं रह गई। बांझ भई मात क्यों न जौन मति पागी है। एक संत ने कहा, जननी जनई तो भक्त जना, कई दानी कई सूर। नाही तो तू बाझ रह, क्यों खोबई निज नूर। जननी जनई तो भक्त जना, कई दानी कई सूर। सभी माता चाहती हैं कि मेरा बेटा नाम करे। संत ने कहा, या तो भक्त पुत्र हो, नहीं तो दानवीर हो, नहीं तो सूरवीर हो, अन्यथा उससे पुत्र उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं हुआ। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। राम विमुख सुत तेहित जानी। तो यदि भक्ति नहीं आई, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। हो तो एक साह तुला दान को उत्साह भयो। पंढरपुर में एक साह थे, साह माने सेठ। हो तो एक साह तुला दान को उत्साह भयो। उन्होंने तुला दान का उत्सव मनाया, अपने बराबर सोना तौल करके और सबको वितरित किया। बहुत बड़ा धनवान था, इसलिए इस प्रकार से तुला दान किया। दयोपुर सबई रहो नामदेव रागी है। पंढरपुर में सभी को दिया, एक नामदेव जी रह गए, क्योंकि वे विरक्त हैं, अनुरागी हैं, वे नहीं गए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कहने का भाव यह है कि अनुरागी भक्त बहुत कम मिलते हैं। एक बार की बात है, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज के सामने एक भक्त ने प्रार्थना किया कि भगवान, मेरी इच्छा है 100 ब्राह्मण को प्रसाद पवाने का। आचार्य पाद ने कहा कि 100 ब्राह्मण के बदले में एक वैष्णव को भोजन करा दो, तो तुम्हें 100 ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होगा। तब उन्होंने कहा, भगवान, आप
100 वैष्णव को भोजन करा दीजिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तब आचार्य पाद ने कहा कि तुम एक अनुरागी भक्त को भोजन करा दो तो तुम्हें 100 वैष्णव को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, स्वामी जी 100 अनुरागी भक्त को ही भोजन कराया जाए। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया, आंसू भर आया और कहा कि 100 अनुरागी भक्त मिलेंगे ही नहीं। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नाम नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। श्री नामदेव जी अनुरागी भक्त में से। सेठ ने पूछा अपने उन कर्मचारियों से, मुनीम से, सेवकों से कि सभी लोग आ गए ना, सबको दे दिया गया ना? तो कहा महाराज केवल एक बाकी रह गए। कहा कौन? तब उन लोगों ने कहा श्री नामदेव जी। कहा भैया उनको भी ले आओ बुला करके। गए बुलाने के लिए। ले आओ जू बुलाई, एक दोई तो फिर आई दिए, तीसरे सो आए कहा कहो बड़ भागी है, ल्यावो जू बुलाई, ल्यावो जू बुलाई, जाइए उनको बुला लाइए। 1-2 बार तो नामदेव जी लौटा दिए। भैया जो उसको लेने के अधिकारी है सब लोगों ने लिया, हम अधिकारी नहीं है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन तीसरे बार जब गए हैं लेने के लिए, बहुत आग्रह किया, तब श्री नामदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। तीसरे सो आए और आते ही कहा कहो सेठ जी क्या बात है, हमें क्यों बुलवाए हो आप? तुम तो बड़भागी हो, तुमने तुला दान किया है, पूरे गांव वासियों को, ग्रामवासियों को सोना दिया है, तुम तो सचमुच बड़भागी हो गए हो, मुझे क्यों बुलाया बताओ? तब सेठ ने कहा कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो हो ये। महाराज कुछ अंगीकार माने स्वीकार कर लेते आप तो मेरा भला हो जाता। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो हो ये, भयो भलो तेरो। श्री नामदेव जी ने कहा तुम्हारा तो भला हो चुका है, तुम्हारा भला हो चुका है। दीजिए जो पे आशा लागी है, जो पे माने यदि, पे माने निश्चय ही तुम्हें आशा लगी है कि मैं नामदेव जी को भी दूं तो ठीक है दो। सेठ ने कहा औरों को हम अपनी इच्छा से दिए हैं, लेकिन नामदेव जी को नामदेव जी की इच्छा से हम देंगे। इनको जो चाहिए, जितना चाहिए हम सब देंगे इनको। इनको दिए बिना मेरे मन को चैन नहीं है, शांति नहीं मेरे मन में। तब जाको तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र माझ, लिखो आधो राम नाम या सो तौल दीजिए, या सो तौल दीजिए। जाको तुलसी हैं, जिन श्री नामदेव जी को श्री तुलसी जी ही सब कुछ है, सर्वस्व है। जाको तुलसी हैं ऐसे तुलसी के पत्र माझ, श्री तुलसी जी के पत्र माझ माने पत्र में लिखो आधो राम नाम,
आधा नाम लिखा, केवल रा। बीज मंत्र जिसे कहते हैं, रांग लिखा। और कहा, सुनो सेठ जी, इसी के बराबर तौल करके हमें दे दो। सेठ जी ने कहा, महाराज क्या मेरी हंसी करा रहे हैं आप? कहा, परिहास करो धरो है दयाल। सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा वैभव, मेरे धन, मेरी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आप मुझसे लेते? आप इस प्रकार से मेरा उपहास कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। तुलसी जी के पत्र के बराबर कितना सोना होगा? क्या होगा इसके बराबर? कुछ भी तो नहीं। कहा, परिहास करो ढरो है दयालु। हे दयालु, आप प्रसन्न हो जाइए। तब श्री नामदेव जी ने कहा, अरे देखी हो तो कैसो ख्याल, तुम तौलो तो देखो तो कैसा खेल कौतुक होता है। इसके बराबर ही तो हमें देकर देखो। तुम इसके बराबर दे दोगे, हम खुश हो जाएंगे तुम पर। हाँ, देकर तो देखो। या को पूरो करो रीझिए, लियाओ एक कांटा। एक कांटा लाया, जिस पर सोना आदि तौला जाता है। लियायो एक कांटो, ले चढ़ायो पात सोना संग। कांटा पर एक तरफ सोना, एक तरफ तुलसी जी का पत्र रखा गया। तुलसी जी के पत्र वाला जो भाग है वह तो नीचे भूमि में सटा हुआ है। सोना वाला पलरा जो है ऊपरे उठा हुआ, वो तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, लियायो के कांटो, ले चढ़ायो पात सोना संग। भयो बड़ो रंग, बड़ा रंग हुआ, बहुत बड़ा खेल हुआ। समहोत नहीं छीजिए। अब तौलना शुरू किया, बराबर हो ही नहीं रहा है। जैसे तुलसी पत्र हटाते वैसे धराम से दूसरा पल्ला नीचे आ जाता है। रख देते हैं तो वह तुलसी पत्र वाला पल्ला नीचे आ जाता है। छीजिए, छीजिए माने दुखी होने लगे, बेचारे को दुख होने लगा। फिर तो कहा, सुनो मंगाओ, बड़ा तराजू मंगाओ, जो कुंटल के कुंटल तौला जाता है। लई सो तराजू जासो तू लई मन 5-7। वह तराजू मंगाया, वह कांटा मंगाया, जिससे 5-7 मन एक साथ तौला जाता हो। जाति पाती हूं को धन धार्यो, पैन धीजिए। नामदेव जी ने कहा, सुनो, पूरे घर परिवार बिरादरी जितने हैं सबका सोना ले आओ, रख दो, हो सकता है पूरा हो जाए। नहीं हुआ। तब का ये काम करो, जितने तीर्थ किए हो, जितने व्रत किए हो, जितना दान दिए हो, सबका पुण्य संकल्प करके उस पलरे पर रख दो, शायद पूरा हो जाए। वो भी किया, पूरा ही नहीं हुआ। नामदेव जी वस्तुतः इनके अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। देखो भाई, दातृत्व अभिमान भी बाधक है भगवत प्राप्ति में। दातापन का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने दिया। इसलिए उस अभिमान को तोड़ने के लिए श्री नामदेव जी इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। आगे का प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।